जय माँ भारती। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम श्याम सिंह शेखावत है और आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं कि डीएमआईटी के फिंगरप्रिंट लेते कैसे हैं और उनको अपलोड कैसे करते हैं। मैं दोनों ही वीडियो एक साथ आपको बनाने वाला हूँ। हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप लोगों के लिए काम का वीडियो होगा। तो किसी का भी फिंगरप्रिंट लेने से पहले आपको क्या करना होता है, हमारा जो फिंगरप्रिंट अप्लीकेशन है वो अप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, उसको क्लिक करना है। यहाँ एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ सभी का एडमिन है और पासवर्ड 99 है। यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड 99 है। ये जैसे ही ओपन होता है, फिंगरप्रिंट लेने से पहले ये विशेष ध्यान आपको रखना है। वो क्या है कि आपको आपका कोड, जो डीएमआईटी सेंटर का जो कोड मिला है, वह कोड पहले ही आपका अपडेट होना चाहिए। तो वहाँ वो कैसे होगा कोड अपडेट, वो जान लेते हैं। यहाँ देखिए एडमिन ऑप्शन आ रहा है और यहाँ एक ऑप्शन आता है सेटिंग। सेटिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं एक छोटा सा पेज खुलता है और उस पेज में आपको लिखना है ये जो DL101 है, ये की सॉफ्टवेयर की है, इसको आपको नहीं चेंज करना है। नीचे जो फ्रेंचाइजी कोड लिखा हुआ है सबका HIO 7900, फिर से सुनिए HIO 7900। और एजेंट कोड जो है, यहाँ आपके कोड डालने हैं। जो भी आपको कोड संस्था के द्वारा आपको मिले हैं वो कोड यहाँ पे आपको डालना है। और जैसे कोड डालते हैं आप उसको मॉडिफाई कर दीजिए। अब आपका यहाँ मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे आपके कोड सेट हो चुके हैं। यानी कि अब यहाँ से जो भी डीएमआईटी बनेगी और यहाँ से जो भी डीएमआईटी अपलोड होगी वो इस कोड पे संस्था के पैनल पर अपलोड हो जाएगी। ये पहला आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ये अपडेट किए बगैर अगर कोई भी अगर अपलोड कर दी तो वो हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे, उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। या आपने अगर किसी और का कोड लगा दिया तो वो आईडी उसी और के कोड से हमारे पास आएगी, जिसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रहे कि आपको यहाँ से ही ट्रैक, आपको ये कोड सेट करने के बाद ही डीएमआईटी करनी है। अब डीएमआईटी के फिंगरप्रिंट लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है न्यू, ये छोटा सा किताब टाइप का दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करना है आपका ये फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको भरनी है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको लगानी है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ देखिए, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ईयर आ जाएगा। तो कौन से ईयर में आप हुए थे, यहाँ से आप पीछे जा सकते हैं। ये मंथ आ गया है और ये डेट आ गई। एज जो भी आपको जो एज आपकी हुई है तो वो लिख देनी है यहाँ पे। जेंडर आपका, आपका एड्रेस डालना है। यहाँ पे मैं अगर ये सारी डालूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अपना जो पॉइंट है वो यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको कोई भी पॉइंट खाली छोड़ना, जैसे यहाँ पे वो एड्रेस मांग रहा है तो एड्रेस डाल देता हूँ मैं। देखिए पूरा एड्रेस आपको डालना है। स्टेट अगर अभी जैसे खाली छोड़ना है, स्टेट की कोई है ही नहीं, तो आप माइनस का बटन का यूज़ करिए 1 टाइम। सिटी आप जयपुर डाल सकते हैं। जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डालिए। पिन कोड, नंबर, कंट्री आपको डालनी है। मोबाइल नंबर डालना है। पेरेंट ईमेल आईडी आपकी डालनी है। अगर आप किसी सेंटर की डीएमआईटी कर रहे हैं, यानी किसी इंस्टीट्यूट की डीएमआईटी कर रहे हैं, जैसे कोई कॉलेज, स्कूल या कोई एकेडमी की, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल उस एकेडमी की भरनी है, उस सेंटर की भरनी है, उस इंस्टीट्यूट की भरनी है। अगर आप किसी कंपनी के यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ उस कंपनी का डिटेल भरना है। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ जो भी सेंटर है उसका नाम डाल सकते हैं, आपकी ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, यहाँ आपका नाम डालना है और यहाँ आपको HIO टीम डाल सकते हैं या डेटा लैब टीम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही आपने ये भर दिया, ये पूरी डिटेल सबमिट करने के बाद आपको डाटा को सेव कर देना है। ये सेव होते ही यहाँ देखिए सक्सेसफुली सेव हो चुका है। यहाँ एक और ध्यान आपको रखना है कि किसी भी एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ नहीं करना है। स्लेश, बटा, माइनस, प्लस, गुणा, ये कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल सा। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात फिर से है कि यहाँ जो ऊपर देखिए आपको यहाँ दिख रहा है सिलेक्ट फिंगरप्रिंट लिखा ना,
तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ्ट थंब को एक बार सेट कर देना है 1 टाइम। अभी आपको देखिए यहाँ पे जो अपना फिंगरप्रिंट है उसमें लाइट यहाँ पे जल गई है। अभी आपको इसका लेफ्ट जो है उसका लेफ्ट जो हैंड है उसका थंब जो है उससे आपको फिंगरप्रिंट लेना स्टार्ट करना है। अब यहाँ फिंगरप्रिंट लेने के लिए विशेष ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे थंब दिख रहा है ना, लेफ्ट का थंब, तो थंब का आपको सेंटर आना जरूरी है, यानी सीधा आप रखेंगे। जैसे आप इसको रखते हैं यहाँ पे देखिए ये फिंगरप्रिंट आ गया, यानी यहाँ जो सेंटर होता है उसमें ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है कौन सा, जो ये सेंटर जिसको बोलते हैं ये वाला, ये आना जरूरी है। तो अभी दिख रहा है ये फिंगरप्रिंट क्लियर है, तो आप यहाँ का कर दिए सेव इमेज। अब आपको क्या करना है, इसको इसी अंगूठे को थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न करना है, लेफ्ट का टर्न ऐसे करना है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर लेफ्ट में अगर डेल्टा है तो डेल्टा और सेंटर, डेल्टा कौन सा होता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सेंटर। और इस तरह के जो भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनमें एक ही साइड में डेल्टा होता है, जिनका फ्लो एक साइड में जा रहा होता है, ऐसा है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई भी डेल्टा नहीं है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अभी आपको राइट में करना है, राइट टर्न, जैसे ये अंगूठा है इसको राइट टर्न करना है। जैसे मैंने यहाँ राइट टर्न करके इस अंगूठे को यहाँ पे लगाया, आप यहाँ देखिए कुछ ठीक नहीं आया है, तो फिर भी मैं दोबारा चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए ये डेल्टा भी दिख रहा है जहाँ ट्राइंगल बना हुआ है, और यहाँ सेंटर भी दिख रहा है, पॉइंट दोनों दिख रहे हैं। यानी इसकी और इसकी जो बीच की जो रीजेस होते हैं वो क्लियर दिखने चाहिए। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये डेल्टा हो गया, ये सेंटर हो गया। आप इसको सेव इमेज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, ये जो नेक्स्ट अंगुली है उसको सेम उसी तरह जैसे अभी आपने थंब का लिया था, आपको सेंटर देना है। और सेंटर में क्या आना चाहिए वैसा आपको पता ही है। ये यहाँ साइड मेरी अंगुली को कोई प्रॉब्लम है, या अभी मौसम के हिसाब से कुछ रेखाएं चेंज हो सकती है, या देखते हैं दोबारा अपन करके। नहीं, शायद रेखा हाथ में कोई इश्यू है। हाँ, ये दिख रहा है वो जैसा अभी पहले मैंने लिया था, सेम वही फिंगरप्रिंट है यहाँ पे। तो मैं इसको सेव इमेज कर देता हूँ। फिर मुझे लेफ्ट रन करना है, फिर मुझे राइट रन करना है। अब राइट में डेल्टा और सेंटर दोनों दिखेंगे। तो देखिए आपको दिख रहा है ये सेंटर है, ये डेल्टा है, आपको सेव कर देना है। उसी प्रकार फटाफट आपको फिंगरप्रिंट लेने होते हैं। सेंटर दिख रहा है, आपको लेफ्ट रन करना है। क्योंकि ये फ्लो देखिए जिस साइड में जा रहा उधर नहीं होता है, इधर आपको डेल्टा और सेंटर दोनों मिलेंगे। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा दोबारा इसको चेक करना है। ये देखिए एकदम राइट है, मैंने ये फिंगरप्रिंट ले लिया है। नेक्स्ट अंगुली का मैं ले लेता हूं सेंटर। लेफ्ट रन करता हूं, यहां अब एक मिस्टेक हुआ, ये आपके लिए अच्छा हुआ क्योंकि यहां बताना जरूरी था। मुझे लेना कौन सा चाहिए था, ये वाला ऑप्शन में लेना चाहिए था, लेकिन ये 2 बार क्लिक होने की वजह से ये नेक्स्ट आगे चला गया। अभी मैं क्या करूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा। ये कौन सा रिंग का मिडल, रिंग का लेफ्ट है ना, रिंग लेफ्ट, तो यहां आपको वापस जाना पड़ेगा। यहां जाके आप देखिए ये रिंग, ये रिंग लेफ्ट, आपको इसको क्लिक कर देना है। रिंग ये यहाँ क्लिक करना है और आपको रिमूव कर देना है। सॉरी, ये राइट है तो राइट को रिमूव करना पड़ेगा। रिंग राइट, इसको रिमूव कर देते हैं। यस, ये देखिए ये गायब हो गया। अभी हमें वापस कौन सा लेना है, रिंग का लेफ्ट लेना है। तो आप थोड़ा सा ऊपर जाके वापस लेफ्ट पे सेट करते हैं और हम वापस वही फिंगरप्रिंट यहाँ पे लेते हैं। देखिए दिख रहा है आपको क्लियर, वेरी गुड। अब आपको राइट का टर्न कर लेना है।
डेल्टा और सेंटर दोनों दिख रहे हैं, सेव कर देते हैं। नेक्स्ट अंगुली का ले लेते हैं, छोटी अंगुली जो होती है लिटिल जिसको बोलते हैं। सेंटर क्लियर है, लेफ्ट टर्न कर देते हैं, राइट टर्न कर देते हैं, अभी आपको क्या करना है, ये दूसरा हैंड जो होता है उसका थंब से स्टार्ट करना है। थंब सेंटर आना चाहिए, यहाँ पे आपको ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये अलग टाइप का होल जो होते हैं, होल वो आ गए हैं, तो इनको थोड़ा सा गौर से देखिए, इसके दोनों साइड में डेल्टा होता है। अभी मैंने पहले दिखाया उसमें सब में एक ही साइड में डेल्टा था, इसमें दोनों साइड में डेल्टा होता है। तो सबसे पहले आपका सेंटर का आना जरूरी है, जो ये सेंटर होता है इसको आप इमेज सेव इमेज कर दीजिए। अभी आपको थोड़ा सा अंगूठे को लेफ्ट टर्न कराना है। जैसे लेफ्ट टर्न अगर आप करवाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए ये डेल्टा और सेंटर दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सेंटर हो गया, ये डेल्टा हो गया। आप इमेज सेव कर सकते हैं। अभी मुझे राइट टर्न में भी सेम इमेज लेनी पड़ेगी, सेम मीन्स उसके डेल्टा भी होगा, सेंटर भी होगा। तो यहाँ ये देखिए ये डेल्टा है, सेंटर दोनों आपको दिख रहे हैं, ये सेंटर है, ये डेल्टा है। आप इसको इमेज को सेव कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अंगुली जो है इंडेक्स को ले लेते हैं, सेम आगे इमेज सेव कर देते हैं, क्योंकि इस साइड में कोई भी सेंटर डेल्टा नहीं होगा। तो फिर भी हम एक बार उठा के इसको फिर लेफ्ट टर्न करते हैं, राइट टर्न करते हैं। राइट टर्न में थोड़ा सा सही क्लियरिटी नहीं दिख रही है यहाँ, अभी हम दोबारा से ले लेते हैं। ये देखिए क्लियरिटी। अभी अगर कोई क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप पूरी अंगुली को उठाइए, उससे टच मत रखिए, उठाने के बाद दोबारा से टच करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपको नेक्स्ट अंगुली ले लेनी है, मिडिल अंगुली को लेना है। ये देखिए मिडिल में भी सेम वही पहले वाला ही आया है, इसको क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट टर्न करते हैं, दोनों दिख रहे हैं सेंटर और डेल्टा। यहाँ ये भी ध्यान रखें इस तरह के फिंगरप्रिंट होते हैं तो दोनों साइडों में हो सकते हैं, यानी इनका फ्लो लेफ्ट में भी जा सकता है, फ्लो राइट में भी जा सकता है। ये इसमें किसी प्रकार का इधर डेल्टा नहीं होता है, तो यहाँ हम क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अंगुली का ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये भी एक यूनिक प्रकार के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये भी एक विशेष होते हैं। यहाँ ये मोर पंख की तरह दिख रहा है ना, तो इसका दूसरा डेल्टा वो नज़दीक में ही दिखता है ना, तो यहाँ हम ले लेते हैं। वैसे सारे दिख रहे हैं इसमें, तो अगर आप चाहो तो एक ही पिक सारी जगह पे ले सकते हो, क्योंकि दोनों साइड के डेल्टा भी दिख रहा है, सेंटर भी दिख रहा है। उसे एक ही पिक्चर को तीनों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। लेफ्ट टर्न करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। राइट टर्न कर लेते हैं। थैंक यू, आप सब लोगों ने बड़े पेशेंस से इसको सुना। ये ऐसे फिंगरप्रिंट हमने कंप्लीट ले लिया है, और फिंगरप्रिंट लेने के बाद में यहाँ से हमें एग्जिट कर जाना है। यहाँ सेव ऑलरेडी सारे डाटा हो चुके हैं, एग्जिट कर जाना है। जैसे ही मैंने एग्जिट किया मैं वापस उसी जगह पे होम पेज पे आ गया। अभी यहाँ हमें क्या करना है, अभी हमें ये समझना है कि डाटा अपलोड कैसे होता है। तो आपको यहाँ जाना है, एडमिन में जाना है, और यहाँ देखिए अपलोड डाटा लिखा हुआ है, चेंज पासवर्ड, अपलोड डाटा और सेटिंग। आपको अपलोड डाटा में जाना है। अपलोड डाटा से पहले ये हमेशा चेक कर लें कि आपका आईडी पासवर्ड, आपका जो कोड है वो सेट है या नहीं है, आपका पासवर्ड सेट है कि नहीं है, आपका आईडी सॉरी। अगर सेट है तो आगे बढ़े, नहीं तो ये आपका इसको लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ आप सेटिंग करेंगे, अपलोड के ऊपर जाएंगे।
जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ जिस डेट को आपने लिया वो डेट से आज की डेट डाल के आप ओके करेंगे तो उस दिन तक लिया हुआ फिंगरप्रिंट यहाँ पे आ जाता है। अभी मैंने यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट लिया था, देखिए ये सैमसंग मैंने नाम लिखा था, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ उसको। अगर आपको चार DMIT एक साथ करनी है तो भी कर सकते हैं, 5 करनी है तो भी, लेकिन यहाँ 1 by 1 ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये अपलोड होने के लिए रेडी हैं और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको सबको दिख रहा है अपलोड डाटा। क्लिक करने के बाद अपलोड डाटा के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही अपलोड डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं 30 टाइम्स स्कैनिंग होगी, यानी एक अंगुली के मैंने 3 फिंगरप्रिंट लिए हैं तो यहाँ पे ये 30 बार 30 टाइम ये स्कैन होगी। या स्कैनिंग आपके सामने चल रहा है किस तरह का स्कैनिंग होगा। यहाँ इस जगह पे जब आप आते हैं तो नेट की कनेक्टिविटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एक टाइम आपका स्कैनिंग हो चुका है, ऐसे 30 टाइम स्कैनिंग यहाँ से होने वाला है, 30 बार आपका स्कैनिंग होगा। आप देखते जाइए, अभी कंटिन्यू बने रहिए और सामने चल रहा है कि 30 टाइम ये स्कैनिंग होगा। फटाफट हो रहा है, देखिए ये 3-4 हो गए हैं। अगर नेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है तो यहाँ इशू जनरेट हो सकता है, इशू क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर नेट में किसी भी प्रकार की कोई नहीं है, नेट अच्छा चल रहा है आपका, अच्छी जगह पे आप बैठे हुए हैं, तो 101% आपको किसी भी प्रकार का इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये पूरी जानकारी थी DMIT फिंगरप्रिंट लेने से लेकर अपलोड करने तक और आपके ID को यूज़ करने तक की सारी जानकारी। अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई सवाल या कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो सवाल है वो लिख दीजिए, हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क करेगी और आपके सवालों के समाधान तुरंत आपको कर देगी। बड़ी आसानी से मैंने समझाने का प्रयास यहाँ पे किया है। आप देख रहे हैं कि कुछ एक ही बचे हैं, सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं फिंगरप्रिंट अपलोड। और जैसे ये 30 फिंगरप्रिंट अपलोड होते हैं, यहाँ पे सामने आपका सक्सेसफुली डाटा अपलोडेड ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डाटा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है, ओके। और ये डिटेल पहुंच चुकी है हेल्प इंडिया ऑनलाइन की डेटा लैब में। अब आपकी रिपोर्ट बनने के लिए तैयार है और 7 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट बनकर आपके पास पहुंच भी जाएगी और हमारी बेसिक काउंसलिंग भी यहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सब लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू, जय माँ भारती, धन्यवाद।